आर.एस. अग्रवाल, एक्सरसाइज नंबर 7C। एनसीईआरटी में ये चैप्टर हमारा 6th है और उसकी एक्सरसाइज 7C के सारे क्वेश्चंस के हिंट आपको दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से लाइन दी हुई है दो पैरेलल, एक यहाँ पर ट्रांसवर्सल दिया गया है, इधर एंगल 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 5 दिया है, 6, 7 और 8। उसने कहा एंगल 1 हमारे पास 120 डिग्री का है, बाकी के एंगल्स मांग रहे हैं। पहले आप ये देखो इस एंगल से कौन कौन से एंगल सीधे सीधे निकल सकते हैं। एंगल 3 कितना होगा? 20 VOA 120 डिग्री। वर्टिकली 120 अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही एंगल 5 कितना होगा? 120 क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल्स की पहचान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एंगल 7 कितना होगा? 120 वजह? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली वन के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं मैं। ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब 1 के रेस्पेक्ट में लिए मैंने। 5 के रेस्पेक्ट से 7 भी निकाल सकते हो आप वर्टिकली से, वो भी गलत नहीं होगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ अगर आप वर्टिकली कह रहे हो। अब हम एंगल 2 निकाल लेंगे। 180 माइनस 120 लीनियर पेयर की हेल्प से आपके पास ये 60 डिग्री का आ गया। अगर एंगल 260 है तो एंगल 4 भी 60 होगा, पक्का? यस सर। अच्छा, अगर एंगल 260 है तो एंगल 6 कितने का होगा? 60 डिग्री। कॉरेस्पॉन्डिंग से। और एंगल 8 कितने का होगा? 60 ऑल्टरनेट डिग्री। एक्सटीरियर से। दे देंगे, यही रीजन आएंगे यहाँ पर भी। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है इन द गिवन फिगर एल पैरेलल है एम के और एक ट्रांसवर्सल टी कट कर रहा है। एंगल 7 आपको दे रखा है 80 डिग्री का, बाकी के एंगल आपको निकालने हैं। मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। यस, कर सकते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें भी मार्किंग तो कुछ ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिगर कुछ इसी तरीके की है। एंगल 1 और 2 की रेशियो दे रखी है आपको 2:3। फिगर बना लीजिएगा, यही सेम टू सेम इसी तरीके से फिगर बन जाएगी। एंगल 2 की रेशियो 2:3 है। बता सकते हैं एंगल 1 कितना 2x और 3 और एंगल 3x। एंगल 1 और 2 में क्या रिलेशन है? लीनियर पे। लीनियर पेयर, तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। मींस यस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्रीज। 5x is equals to 180 degrees. What is the value of x? 36। अच्छा, अगर आपको 36 ये मिल गया तो उसकी हेल्प से एंगल 1 भी मिल जाएगा। एंगल 1 हो जाएगा 36 2 ज़ा 72 और एंगल 2 मिल जाएगा 108 डिग्रीज। अब देखो 1 की हेल्प से आप ये सब निकाल सकते हो, 3b 5b और 7b, और 2 की हेल्प से आप ये सब निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन हो गया, आगे तो कर लेंगे। यस सर। के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं। नहीं सॉरी, कह रहा m की किस वैल्यू के लिए l और m पैरेलल हो जाएंगी, वो ये कह रहा है। तो आप लिखेंगे l पैरेलल m ओनली व्हेन, सिर्फ और सिर्फ तब जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 2x प्लस 10। परफेक्ट।
तो 3x में से 2x गया, x आ गया, x इक्वल टू 30 डिग्री। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। Yes, sir. Now we move further. Question number 5th. I think it is very same as question number 4. कर लेंगे आराम से। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम आपके पास है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल रखेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो जो भी x की वैल्यू आपको मिलेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है हमारे से x की वैल्यू हमें निकालनी है और पैरेलल लाइंस आपको दिख रही हैं फिगर में, कौन कौन सी पैरेलल किसके हैं। सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 ये इस तरीके से बना है, ऐसे ये और ये। यहाँ पर नेमिंग है इसकी A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E। ये एंगल x है, ये 75 है। मैंने यहाँ पर एंगल 1 ले लिया। आप बताइए सर 1 और 75 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। angle on क्यों? same line. को-इंटीरियर। को इंटीरियर। तो ये आपके पास को इंटीरियर की हेल्प से एंगल 1 मिल जाएगा आपको। कितना आ गया भाई एंगल 1? 105. 105। यहाँ रीजन दे देना को इंटीरियर। Sir, x भी अच्छा एक 105. बात, एंगल 105 हो गया तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से x भी कितना हो जाएगा? 105. 105। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बात सभी को? Yes, sir. यस सर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। आगे सुनिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया आपसे कि x की वैल्यू निकालनी है आपको और ये तीनों लाइंस पैरेलल दी हैं। ऐसे है, ऐसे है, ये इस तरीके से है और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है हमारे पास। नेमिंग दे रखी है आपको ABCDEF, ABCDEF। मेंशन क्या है हमारे पास? ये एंगल 70 डिग्री है बेटा, ऊपर की तरफ यहाँ पर x है और ये 130 है। उसने आपसे कहा x निकालना। आप बताइए मुझे कि अगर ये 130 है तो ये को इंटीरियर से कितना होगा? 50 डिग्री। एंगल 180 माइनस 130 को इंटीरियर की हेल्प से आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्रीज का। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल ABC इक्वल होगा क्या एंगल BCD के? यस सर। ABC है 70 और BCD 2 से मिलके बन रहा है एंगल x और 1 से। तो 70 डिग्रीज इज इक्वल टू x प्लस 50 बेटा। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी। यस सर। ठीक है सर। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है शायद एनसीईआरटी में भी है। 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कुछ ऐसा ही है जो आपकी एक्सरसाइज का इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कहता है सुनिए। कह रहा है इन फिगर ABCD के पैरेलल है, XYZ की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, हियर इट इज शेप ऑफ ट्राइंगल। नेमिंग आपको दे रखी है EFG। ABCD लाइंस है हमारे पास। यहाँ पर ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ऊपर आपको Z दिया है, यहाँ Y, इसका लीनियर दिया है X, यहाँ दिया है आपको 75 और ये दे दिया आपको 125। There are so many ways to find out the values of X, Y and Z.
कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फंडामेंटल ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर मेथड से ही करना है। आप बताओ y कितना हो गया पहले? 75 डिग्री। क्यों? 75. Alternate interior angle. Alternate interior angles. अगर y 75 है तो इसका लीनियर पेयर कितना आ जाएगा? 105. 105. 105. 105. ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो 125 इक्वल होगा क्या z प्लस वाई के? Yes, sir. Yes, sir. y 75 है, यहाँ रख दो, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू 50 आ जाएगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपके पास तीनों एंगल आ गए मेरे बच्चे। एंगल x भी आ गया हमारे पास, y भी आ गया और हमारे पास z भी आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसी का थर्ड पार्ट जो है मिलता जुलता सही फर्स्ट पार्ट या थर्ड पार्ट के जैसा ही था। सिस्टम काम करने का क्या है वो समझ लीजिए। तीनों के अंदर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, पहले क्या लिखा है सुनिए। ये लाइन हमारे पास है, ये ऐसे है, ये इस तरीके से और ये ऐसे, ये शेप दी हुई है आपको। ये वाला एंगल 35 है और ये वाला एंगल हमारे पास 65 है। एक्स यहाँ दिया है। अच्छा, एक लाइन ड्रॉ करी मैंने इनके पैरेलल दोनों के, तो तीनों पैरेलल होगी। इस वाले Yes. एंगल को 1 ले लूं, इस वाले एंगल को 2। बताओ एंगल 1 कितना? 35 डिग्री। 35 degree. ऑल्टरनेट इंटीरियर से Yes, 2 sir. कितना? 65 degree. दोनों के लिए एक ही रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन्हें ऐड कर दिया, 1 + 2 = 100 हो गया क्या? 1 Yes, और 2 sir. को Yes, मिलाकर yes, कौन सा sir. एंगल बन रहा है? 100 degree. x बन रहा है, तो x 100 डिग्री आ गया। पहला पार्ट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ Yes, sir. इसके सेकेंड पार्ट पे बेटा, वो भी है तो इसी तरीके का ही, बस उसके अंदर ये वाला ना पूछ के उसका रिफ्लेक्स पूछ रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर है 55 और यहाँ पर है आपका 25। दो तरीके हैं, या तो ऐसे ही एक्स जो अंदर की साइड था वो हिस्सा निकाल लो और उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से माइनस कर दो, नहीं तो दूसरा तरीका, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर हो गए। Yes, sir. आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी? 125। 125. और एंगल 2 और 25 भी को इंटीरियर ही है, तो एंगल 2 कितना आएगा? 180 में से 25 हटा दो, 155. 155 डिग्री। 155। इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स आ जाएगा आपके पास। 280. 280 हो गया क्या? हाँ जी सर. Yes, sir. क्लियर हो गई बात सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी का सी पार्ट बताऊं या कर लोगे सी पार्ट? Sir, कर लेंगे. अच्छा, लाइन पैरेलल ड्रॉ करने के बाद क्या लगाओगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर या को इंटीरियर या एक्सटीरियर, क्या लगाओगे? को इंटीरियर। बिल्कुल ठीक बात, को इंटीरियर लगाएंगे, उससे जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सुनिए 10th क्या कहते हैं। 10th में कहा गया, अच्छा ये आ गया, मेरा जूता है जापानी, इस तरह से फिगर बनी हुई है, नाम है इसका AB, इसका नाम है CD और इसका नाम है E। आपको यहाँ दिया है X, यहाँ दिया है 130 और यहाँ दिया है 20। सर मैं आपको इसका इतना शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि आपको मजा आ जाएगा, ध्यान दीजिए। आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, प्रोड्यूस DC, कौन सी साइड को प्रोड्यूस करा हमने? प्रोड्यूस DC।
विच इंटरसेक्ट AE एट F। क्या करा मैंने? प्रोड्यूस DC. DC विच DC. इंटरसेक्ट AE Which एट intersects at F. AE एट F, एट F नहीं, AE एट F। अच्छा एक बात बताओ, ये X है तो ये कितना होगा अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो? एक छोड़ के अगला X. कॉरेस्पॉन्डिंग X ही होगा ये। Yes, हाँ जी sir. सर। छोटे से Yes, sir. ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो x प्लस 20 130 के इक्वल होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x कितना होगा? 110। 110. बहुत भारी है। No, sir. No, sir. हल्का ही है। बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान, आसान नहीं बड़ा ही आसान। ये था 10th के बाद हम आ जाते हैं 11th पे। इसको करने का और भी तरीके हैं, चाहो तो आप इसे ना प्रोड्यूस करके इसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस वाली को। बात एक ही है, उससे भी करके देखना चाहो तो घर पे करके देख लेना एक बार। घर पे ही हो वैसे तो, घर पे भी क्या। हाँ जी, ये दिया है आपको, दो लाइंस हैं हमारे पास, पैरेलल हैं, x और y की वैल्यू मांग रहा है। यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल दिया है आपको, ये लाइन दी है यहाँ, ये इंटरसेक्शन दिया है इसके साथ, ऊपर 20 है यहाँ पर, ये x है, यहाँ आपको ऊपर की साइड एंगल दिया है 25, यहाँ y है हमारे पास, और ये 75 है मेरे बच्चे। उसने आपसे ये बोला x और y निकालना है। मैं समझता हूँ कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। किसी के दिमाग में कुछ मेथड? नहीं, मैं बता दूं? बताइए। यस सर। 75 degree is equals to 25 degree plus y. देखो जी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। Yes, sir. तो अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए तो यानी कि 75 डिग्री इक्वल होगा 25 प्लस वाई के। हाँ जी सर। वाई कितना आ गया बेटे? 50 degree. 50 सर degree. 50। आ गया भाई। अब मुझे एक्स और निकालना है। आप ये देखो कि ये वाला एंगल, ये और ये तीनों का सम कितना? 180. 220। 180 इसे degree. मैंने एंगल 1 कह दिया, तो मेरे पास एंगल 1 प्लस 20 प्लस 75 इक्वल टू 180 हो गया। ये उधर जाके माइनस हुआ 105 और 20 और माइनस हो गया, कितना आ गया? 85. 85। एंगल 85। 185 आ गया। अब मुझे बताओ इन तीनों का सम कितना? 180. 1 का 180। 25 का और x का 180, 85 और 25 110, x 70। चेक करो x 70 y 50। सर ये क्लियर है भाई सभी को? हाँ जी, कई सारे मेथड से हो सकता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मेथड लगाना है जरूरी। यहाँ तक ओके? यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 12। कह रहा है फिगर में ABCD के पैरेलल है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ध्यान से, 50% क्वेश्चन आज ले रहा हूं मैं, 11 क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे इसके बाद, सॉरी 12, और बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो हम कल ले लेंगे ताकि ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। ये लाइन पैरेलल जा रही है इस तरीके से, और ये यहाँ से आपके पास जा रही है, ये इधर, और ये ऐसे। उसने आपसे कहा ये 75 है बेटा, ये इसके पैरेलल दे रखी है, और यहाँ x है और यहाँ 30 है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये 75 तो ये 75,
यस सर। तो ये Yes, sir. 75 पे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगा दूं यदि, तो 30 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री 45 डिग्री 45 degree. 45 डिग्री। ये 12 तक के क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं। इसके बाद 13 से लेकर और 24 तक हमारे पास टोटल 12 बचते हैं, जिसमें से हमें 22 नहीं करना है। तो यानी कि 11 क्वेश्चन बचे हैं, वो 11 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। मगर आप लोगों को आज क्या करना है, जो 12 के 12 मैंने कराए हैं वो फिर से करेंगे आप लोग, चाहे भले ही आपसे पहले सारे हो गए थे या पहले सारे नहीं हुए थे, मैं नहीं जानता इस बात को, बट यू ऑल हैव टू रिपीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 12। फाइन, Yes, sir. होमवर्क इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. होमवर्क डाल दीजिएगा दोनों ग्रुप पर। ओके।